तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। और आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये रिएक्शन लिख लीजिए और सबका यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि 0 से प्लस में भी जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है, और आप देख रहे हैं कि 0 से माइनस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है। तो यहाँ पे ब्रोमीन का दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ KI इन अल्कलाइन मीडियम। तो सबसे पहले आपको अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शंस लिख लेना इस तरीके से। अब यहाँ से मैं इसका n फैक्टर निकाल रहा हूँ, किसका? आयोडीन का। यहाँ -1 है और यहाँ पे आपका +5 है, तो यहाँ पे n फैक्टर इसका 6 आया और यहाँ पे n फैक्टर इसका 3 आया। तो आप इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। अब 3 मोल के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 6 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा? 2 मोल। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 मोल। यहाँ पे देखा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आपका 4th आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 की जगह पे यहाँ पे MnO4 माइनस दिया है, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए फेरस ऑक्सीलेट का क्या मतलब होता है? फेरस मतलब Fe+2 होना चाहिए और ये MnO4 माइनस है और एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है। तो ये फेरस से फेरिक में क्या होगा? आप दोनों का n फैक्टर निकाल लो और दोनों को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो आप क्या देख रहे हो कि 5 मोल जो है फेरस, 1 मोल किसको? MnO4 को कर रहा है। तो 1 मोल कितना करेगा? 1/5, तो 0. ये आपका 0.2 मोल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PO3 माइनस, सल्फर इन SO4-2 एंड Cr इन Cr2। तो आसानी से निकाल लीजिए यहाँ पे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें +5, इसमें +6, इसमें +6, ठीक है। तो +5 +6 +6 आंसर ये है आपका। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। देखिए ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडाइजेशन स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो देखिए यहाँ +7 +5 +6, तो सबसे ऑर्डर जो आपका आएगा ये आ जाएगा। तो ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन H2O8-2 ऑक्सीडाइजेज Fe+2 देन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो इसका तो +2 है और इसका निकालिएगा तो +6 आएगा। अब ये +2 से +3 में तो चला गया, लेकिन ये +6 से किस में जाना चाहिए? +6 से कम में जाना चाहिए। तो आप इस सब में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए। यहाँ पे देखिएगा तो +6 आएगा, यहाँ पे देखिएगा तो +6 आएगा, यहाँ पे देखिएगा +6 आएगा। यहाँ पे जो होता है वो आपका कम होता है। कितना हो जाता है? ये आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 12 और -2, तो ये हो जाएगा 10 / 2, तो +5 आ जाएगा। तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच अकाउंट ऑफ द CuSO4.5H2 रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन ऑफ 2.5 ग्राम आयोडीन व्हेन ट्रीटेड विथ KI। तो देखिए ये पहले रिएक्शंस लिख लीजिए और रिएक्शंस लिखने के बाद आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के बाद आप लगाइए, इसका मॉलिक्यूलर मास 254 होता है। तो 254 के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? तो 2 × इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो 1 के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा? तो वो निकाल लीजिए। और उसी तरीके से अगर मैं 2.54 के लिए निकालूं तो ये वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा इतना 4.99। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। 9 को देखिए, बोल रहा है कि व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेज फ्रॉम। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए 2 तरीके का कंडीशन याद रखिएगा कि NaOH जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो अगर NaOH डाइल्यूट और कोल्ड होगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का मिलेगा। लेकिन अगर क्लोरीन का रिएक्शंस कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा। हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए और बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर बैलेंस आप नहीं भी करते हैं तब भी चलेगा। 0 से देखिए -1 में जा रहा है और 0 से कहाँ जा रहा है? +5 में जा रहा है। तो देख लीजिए 0 से -1, ठीक है, और ये वाला आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन
एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबका आप निकालिए, हमने सबका निकाल के रखा है। देखिए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, -1/3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपके पास दिया है K2Cr2O7 ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन द प्रोडक्ट इज। तो देखिए ये आप रिएक्शंस लिखिए, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये Cr+3 में चला जाता है। यहाँ पे हमने एक टोटल रिएक्शंस लिख दिया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ठीक है। +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हीमोग्लोबिन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि आपका आंसर ये हो जाएगा। इन वीक एल्कलाइन मीडियम KMnO4 कन्वर्टेड इनटू, तो देखिए वीक में अगर आप देखोगे तो उसमें आपका क्या होगा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वीक एल्कलाइन मीडियम में अगर आप देखिएगा तो जो आपका KMnO4 होता है ये आपको बदल के देता है क्या, MnO2, यानी ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है +7 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए दो रिएक्शन दिया गया और दोनों में आपसे पूछा गया कि H2O2 क्या कर रहा है। तो देखिए H2O2 जो है यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन की अगर बात, यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसमें भी अगर आप देखिएगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम कर रहा है। तो दोनों में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है द रिएक्शंस ऑफ एक्वस KMnO4 विथ H2O2 इन एसिडिक सॉल्यूशन गिव्स। तो ठीक है, ये रिएक्शंस आप लिख लीजिए और यहाँ पे आप देख लीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा वो आप देख सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में अगर आप देखिएगा तो क्या क्या मिलता है। तो एसिडिक मीडियम में जो आपका Mn है वो +2 में जाता है और साथ ही साथ जो ये देता है वो ऑक्सीजन देता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन सेम मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिक्वायर्ड एट लीस्ट द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए आप सबका एन फैक्टर निकालोगे, जिसका एन फैक्टर कम होगा वही आपको क्या देगा, और लिस्ट आपका वैल्यू देगा। तो ठीक है, तो ये देखिए मैंने सबको ब्रेक करके यहाँ पे लिखा है। तो इसको अगर आप देखते हो तो ये यहाँ पे एन फैक्टर 1 आता है, बाकी सब में एन फैक्टर ज़्यादा आता है। हमने यहाँ पे सबको लिख के दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। व्हेन KMnO4 रिएक्ट विथ H2O2 इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्ट करता है तो आप देख सकते हैं एसिडिक मीडियम में अगर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा। तो एसिडिक मीडियम में जब भी आप रिएक्ट कराओगे तो ये Mn+2 देता है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, देखिए लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जहाँ पे भी अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे देखें, यहाँ पे +6 से +4 में जा रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे +6 से +6 में जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ +6 से +4 में जा रहा है। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप सबका निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे इसमें +5 आएगा, इसमें +2 आएगा, इसमें -3 आएगा, ठीक है, और इसमें आपका 0 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा बेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपको किया गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए इन सबका क्या करना है, आपको H+ निकालने के लिए इनका ग्राम इक्विवेलेंट यानी नॉर्मलिटी के टर्म्स में आप निकाल लीजिए। तो जिसका भी कंसंट्रेशन आपका देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितना है 10⁻⁻1, तो इसका pH जो होगा आपका, तो C वाला पार्ट आपका सही होगा। फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है और तब आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें करना क्या है, आप एन फैक्टर निकाल लीजिए। इसका एन फैक्टर 2 आया, इसका एन फैक्टर 5 आया, तो 2 और 5 जहाँ पे मिल रहा है उसके साथ मैच कर दीजिए। तो ये आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है।
तो देखिए ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A एंड B जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, थैंक यू।